हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 25, ईएमसी वर्कशीट नंबर 25। तो इसमें हमने पढ़ना है जोखिम उठाना पार्ट 1। जोखिम यानी कि आपको पता है बहुत सारे काम हमारी डेली लाइफ में ऐसे होते हैं जिनमें आप सोचते हो रिस्क है, लेकिन करना तो पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेके बाहर जा रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि वहाँ पे आजकल सिचुएशन ऐसे भी हो रखी है कि हाँ रिस्क तो है लेकिन जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं बच्चे जिनको हम अपनी लाइफ में अपने पर विश्वास रख के नहीं हम कर सकते हैं और करते हैं विद द रिस्क। ठीक है, तो वो होता है जोखिम उठाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चे आपको क्या बोला है, किसी भी चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए उसके साथ जुड़े हुए रिस्क भी होते हैं, लेकिन उन चुनौतियों के बारे में हमारी समझ रिस्क को कम कर सकती है और हमें उद्देश्य तक पहुंचने में मदद कर सकती है। इन ऑब्वियस, जब हमें पता है कि हाँ इस चीज़ में रिस्क तो है, जैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, आपको रहता है कि पता नहीं आपकी जो पेपर है वो सिलेबस में से आएगा या 2 क्वेश्चन बाहर से आएंगे या कुछ ऐसा स्टेटमेंट चेंज करके क्या देंगे, हम समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। एक तरीके से वो है तो रिस्क ही ना, लेकिन आप लोग उसको करते हो अपने पर यकीन भरोसा रख के, हमारी समझ से अपनी फोकस होके आप उस क्वेश्चन को समझते भी हो, उसका आंसर भी दे के आते हो, राइट। तो वो एक तरीके से, ठीक है, समझ के थ्रू हम अपना काम कर सकते हैं। अब एक खेल देखो, इसने क्या दिया हुआ है, पेपर टॉस खेलने के लिए गत्ते का एक टुकड़ा या पुराना कैलेंडर लेकर उस पर 30 सेंटीमीटर व्यास का गोला बनाए और दीवार पर टांग दें। ठीक है, अखबार से 3 या 4 इंच मोटी गेंद बनाकर जिस दूरी पर इस गोले पर फेंका जा सके ऐसे बना दीजिए। तो पहला है आपका 5 कदम, दूसरा है आपका 10 कदम और तीसरा है आपका 15 कदम। तो आपने क्या करना है बेटा, 5 कदम पे रह के इसमें बॉल फेंकनी है। ठीक है, फिर 10 कदम पे रह के इसको बॉल फेंकनी है, फिर 15 कदम पे रह के यहाँ से आपने क्या फेंकनी है, बॉल फेंकनी है। जब आपकी बॉल यहाँ से यहाँ चली जाए, ठीक है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग मार्क्स देना है। अगर यहाँ से कोई बंदा फेंक रहा है बॉल तो इन ऑब्वियस उसने ज़्यादा फोकस किया तभी तो वो फेंक रहा है। तो जो ज़्यादा फोकस कर रहा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, जिसका कम फोकस है उसको कम मार्क्स मिलने चाहिए। ठीक है, आगे देखो उसने बोला, अब घर के सभी सदस्य खेलने के लिए तैयार हो जाएं। परिवार के सदस्य अपने आपस में चर्चा करके निर्णय लें कौन सा अवसर में किस रेखा से गेंद को फेंकना चाहते हैं। प्रत्येक सदस्य को 3 अवसर मिलेंगे। ये आप लोगों ने जैसे घर पे खेलना है और इसकी हेल्प से बताना है फिर किसको अधिकतम अंक मिले। हर सदस्य को 3 क्वेश्चन है, परिवार में सबसे ज्यादा किसको अंक प्राप्त हुए और क्यों। ठीक है, देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा पापा को, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन जो थी वो सबसे ज़्यादा थी, वो फोकस थे अपने गोल पे, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से फेंक पाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इस खेल में जीतने के लिए सबसे क्या जरूरी था। सबसे ज़्यादा तो गोल ओरिएंटेड होना जरूरी था। ठीक है, लिखोगे कैसे ये देखो, सबसे ज़्यादा जरूरी था बच्चे लगन। सबसे ज़्यादा क्या जरूरी था, लगन, प्रयास और बिना हार जीत की परवाह किए अपने ऊपर विश्वास रख के खेलना। ठीक है, फोकस रहना, ये आपके 3 पॉइंट है जो आपके लिए ज़रूरी थे। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं आगे। कुछ लोग नया या अलग करने से बचते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को अगर मैं कह दूं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करो बेटा आपने ऐसे करना है, इसमें आपको इतनी अर्निंग होगी, तो वो डरेंगे कि नहीं शायद हो सकता है लॉस हो जाए। ठीक है, तो ऐसा होता है। उसने बोला क्या इनके उदाहरण दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे काम में अनिश्चितताएं, मैं अगर किसी बच्चे को ये बोलूं कि बच्चे आपने क्या करना है, आज आपने प्रेजेंटेशन देनी है किसी टॉपिक पे, तो वो सोचेंगे कि नहीं अगर मैं अच्छी नहीं दे पाया, मैं मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो ये बेसिकली एग्जांपल है आपके स्कूल वाली लाइफ के, जब आप कहते हो कि मैम आप हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, हम बच्चों के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो हम नहीं करा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे। किसी कार्य को करने में बहुत अधिक रुचि होना, जैसे कि आप किसी बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को पेंटिंग में इंटरेस्ट है, किसी बच्चे को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अगर मैं आपको बोलूँ, सपोज आपकी क्लास में कुछ बच्चे जिनको पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मैं उनको बोलूँ बेटा इस चीज़ की पेंटिंग बनाओ, तो वो उसको अधिक मतलब और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उसको बनाएंगे। समझ गए? यहाँ पे आपने ये एग्जाम्पल लिखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, विपरीत परिणामों की संभावना होना। इन ऑब्वियस, अगर मैं विपरीत परिणाम, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में होता कि हो सकता है मैं किसी के आंसर ना दे पाऊँ,
तो वो विपरीत परिणाम हुए ना, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। रिस्क की तुलना में लाभ अधिक, अगर आपने रिस्क उठा के प्रेजेंटेशन दी तो आपको पता है वो टॉपिक आपका अधिक से मतलब मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। उस टॉपिक को आप फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आप अच्छे से उसकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। अगर ये ना लिख के आप ये लिखो कि कोई असाइनमेंट है, कोई सर्वे दिया है, तो वो आप कॉन्फिडेंटली रिस्क उठा के आपने वो पूरा किया और आप हर चीज़ के लिए रेडी हो, ठीक है। आगे देखो, उसने बोला यदि अनुमानित लाभ रिस्क से अधिक हो तो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि अनिश्चितताओं व होने वाले प्रतिकूल परिणामों का सामना करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर लेते हैं, परंतु बहुत रिस्क नहीं लेते वे कई बार अच्छे अवसर खो देते हैं, ठीक है। ये तो पता ही है बेटा, अगर मैं तुम्हें ये बोलूँ कि प्रेजेंटेशन, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा, तो आप प्रेजेंटेशन मना कर दो, नहीं मैम ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, तो आप क्या कर देते हो अपनी तरफ से एक जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं आगे के लिए आप रेडी हो रहे हो, उस चीज़ को वो रिस्क ना लेके आप क्या कर रहे हो, एक स्टेप पीछे जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सबको फेस करना है, इन फ्यूचर करना है, ठीक है, तो आप उस स्टेप से पीछे जा रहे हो, ठीक है। आगे देखो उसने क्या बोला, क्या आपने कभी जोखिम भरा या रिस्क लेने वाला काम किया है, यदि हाँ तो उदाहरण दे। तो देखो बेटा ध्यान, अपने बारे में बात करूँ तो बिल्कुल हाँ। एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने स्पीच दिया था फर्स्ट टाइम, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डिबेट चल रहा था। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आदमी थे जिन्होंने 3 से 4 बार ऑलरेडी विन कर चुके थे, ठीक है। तो अब मैंने पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा और मैंने भी फिर उस कंपटीशन में 3rd प्राइज़ लिया तो सही प्राइज़, लेकिन सीरियसली लिया, ठीक है। तो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहे हैं। इसने बोला क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी कार्य के लिए रिस्क लेने का सोचा पर रिस्क नहीं लिया। बिल्कुल हुआ है ऐसा भी, ठीक है। जैसे कि एक बार मेरे को स्कूल वालों ने बोला कि आप ये कंपटीशन या मतलब कुछ ऑर्गेनाइज कराओ, ठीक है। ऑर्गेनाइज यानी कि पिकनिक, या मैं बोलूँ पिकनिक ही ऑर्गेनाइज कराने के लिए बोला सबसे पहले। हाँ, कि एक बार पिकनिक ऑर्गेनाइज यानी कि पिकनिक के बारे में सारा मैंने समझना था, सोचना था, लेकिन मैं उसको अच्छे से ना संभाल पाने के लिए मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, किसी और को आप ये काम दे दो, ठीक है। तो ऐसा होता है कई बार, लेकिन अपने ऊपर आप अगर विश्वास रखोगे तो काम ईजी हो जाता है, ठीक है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट नंबर EMC नंबर 25। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।